हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट लिखी हुई है ADCB, ये एक चतुर्भुज है जिसमें ADBC बराबर हैं, DAB CBA बराबर हैं और हमें ये तीन भाग सिद्ध करने हैं। पहले की तरह ही सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है कि हमें दिया क्या गया है। जो दिया गया है वो हमें सवाल की रकम के अंदर से ही लिखना होता है। जो भी दर्शाइए से पहले है वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे। हमने इसके अंदर कहा कि AD और BC बराबर है और जो कोण है DAB और जो कोण है CBA वो बराबर है। उसके बाद हमें इसमें लिखना है सिद्ध क्या करें। तो जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमारे पास है, जो भी दर्शाइए के बाद हमें तीन भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करनी है। दूसरे भाग के अंदर हमें BDAC दो भुजाएं हैं जिनको बराबर सिद्ध करना है। और तीसरे भाग के अंदर जो कोण है ABD उसको हमें BAC के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने ये चीज़ें लिख ली सवाल के अंदर से देख करके। अब जब इसे प्रमाणित करना है तो पहले की तरह ही हमारा पहला काम क्या है, जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है, सर्वांगतम के निशान की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं और। जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है हम उसको और की मदद से लिख देते हैं ताकि हमारी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही रहे। अब देखिए ध्यान से, AB इसके अंदर है और AB इसके अंदर है। पहले दो अल्फ़ाबेट AB, इसके अंदर भी दो अल्फ़ाबेट AB। तो हमने यहाँ से कहा AB और AB बराबर है। जैसे हमने पहचान की हुई है, बराबर के दोनों तरफ जो भी सेम चीज़ें आएंगी तो हम उसका कारण क्या लिखेंगे, हम उसका कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ होना। तो ये आपस में उभयनिष्ठ है। इनके उभयनिष्ठ हो जाने के बाद अब देखिए हमें जो दिया गया था AD, ये AD इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। AD सेम सीक्वेंस है, जैसे पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, उसी तरह से BC ये भी पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट है BC, ये आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसका कारण हमने क्या लिखा, हमने ये कहाँ से उठाया है, दिया है के अंदर लिखा हुआ था, हमने ये वहीं से लिया है। उसके बाद जो कोण है DAB, तीनों अल्फ़ाबेट DAB पीछे से स्टार्ट हुए फिर आगे की तरफ। इसी तरह यहाँ पर CBA, ये दोनों कोण, ये जो कोण आपस में बराबर हैं ये भी हमें दिए गए हैं। इसी त्रिभुज का हिस्सा होना चाहिए जो हमें सिद्ध करनी है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो ये भी हमें दे रखा है। इस तरह हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। देखिए ABD त्रिभुज, अब ABD ये वाली त्रिभुज बनती है ऊपर से, ये ऐसे। इस त्रिभुज के अंदर हमने इसको उभयनिष्ठ कहा है, ये कोण हमने बराबर कहा है और ये कहा है। इसकी वजह से होगा क्या कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगी। इनकी सर्वांग समता का कारण हमारे पास क्या रहेगा, पहले हमने भुजा ली, फिर हमने कोण लिया और फिर एक भुजा ली। दो भुजाओं के बीच में कोण चल रहा है तो नाम भी इसका इसी तरीके से है, दो भुजाएं और उसके बीच में कोण। इस रूल को हमने यूज़ किया है, इस नियम को हमने यूज़ किया है। इस नियम को यूज़ करते हुए त्रिभुज हमारी सर्वांग सम हो जाती हैं। अब यहाँ जो हमें बाकी भाग सिद्ध करने थे BD, ये देखिए लास्ट के दो अल्फ़ाबेट हैं BD। इसी तरह से दो अल्फ़ाबेट है AC, इसके भी लास्ट के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं, A और C। जब भी हम सर्वांग समता के बाद कारण बराबरी का लिखते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर क्या लिखा जाता है, CPCT, यानी कि ये संगत भाग हैं उन त्रिभुजों के जिनको हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। हम अपनी सर्वांग समता जो सिद्ध की हुई है उसे यूज़ करते हैं, तो उसके आधार पर ये बराबर हो गया। अब जो नाम है ABD लगातार 3, BAC लगातार 3, यानी कि ये कोण जो हैं ये भी इसी त्रिभुज का हिस्सा हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे और इसका भी कारण क्या हो जाएगा, CPCT। जो हम सिद्ध कर चुके हैं उसी को यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसे नोट करेंगे।